नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। नूरी चौक पे रहने वाला शाहरुख पठान, ये 25 साल उम्र है और ये 7 दिन से लापता है, 18 तारीख से। और उनके घर के लोगों को क्या कारण है और क्या हो सकता है, और उनको शक भी है। पुलिस स्टेशन विमानतल में उन्होंने एक अर्ज़ भी दिया है मिसिंग का, और वो मिसिंग हुई बोल के, मगर उसके पीछे क्या कारण है ये उनसे हम जानते हैं। शाहरुख पठान के चाचा हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या विषय है और इस प्रकरण किस तरीके से आज 7 दिन से ये शाहरुख पठान लापता है। बच्चे का नाम शाहरुख मूसा पठान है और ये बच्चे की शादी हो गई 2020 में। 2020 में शादी होने के बाद में ये दोनों घर पे अच्छी तरह 4-5 महीने रहे। अब 4-5 महीने के बाद में उनका क्या है, आपस में दोनों मियाँ बीवी का जो कुरबुर हो गई। कुरबुर होने के बाद में उनके बच्ची के बाप आए और बच्ची को लेके चले गए। चले जाने के बाद में फिर बच्चे को भी बोले कि भाई तेरे को यहाँ काम धंधा नहीं है तो तू भी वहाँ आ जा, तेरे को यहाँ 200-300 रुपये रोज़ कमाता तो मैं तेरे को वहाँ 500 रुपये रोज़ देता हूँ, नहीं तो खेत आधा बटाई से लेंगे। मेरे पास 4-5 एकड़ ज़मीन है, दूसरों की लेंगे। ऐसे बटाव से खेत करके अपन दोनों जो भी बचेगा तुम आधा लो, हम आधा करते हैं। ऐसा करके बच्चे को वहाँ ले गए और बच्चे से 2-2.5 साल काम करके इस्तेमाल करके ले लिए। और जब उसको अब उसके अंदर क्या क्या हुआ वहाँ 2-2.5 साल में बच्चे ने हमको फ़ोन पे बताया नहीं और बोला भी नहीं। और हम भी समझा, बच्चे को जब भी हम कभी कभी फ़ोन लगा के पूछते थे तो बच्चा बोल रहा था अच्छा ठीक ठाक है बोल के बोल रहा था। अब बाद में उसको जैसा हमारे बच्चे की शादी थी क्या 5/10/2023 में अक्टूबर में, तो वो बच्चा शादी के लिए आने के लिए बीवी से और ससुरे से बातचीत करा के भाई मेरे चचेरे भाई की शादी है 5 तारीख को और मेरे को शादी को जाना है और मेरे को तुम कुछ पैसे दो। और घर वाले को बोला कि तू भी चल शादी को। तो ससुरे ने भी बोला भाई अब तू शादी को जा रहा तो तेरा कौन है वहाँ, तेरा भाईबंद नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, सब मर गए। अब कोई तेरे को वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं, तेरे को यहाँ सब तेरी बीवी और हम सब तेरे जो भी है सो हम हैं, वहाँ जाने की तेरे को ज़रूरत नहीं है, शादी को भी नहीं जाना, कहीं से नहीं जाना। तो उन्हें बोला, बच्चे ने बोला कि भाई मेरे भाई की शादी है मैं जाऊँगा। बीवी को पूछा तो बीवी बोली मैं नहीं आती। तो कोई बात नहीं है। तो उन्हें ससुरे को पैसे मंगा तो ससुरे ने पैसे नहीं दिया, शायद गाली गलौज करके उसको क्या है। और बच्चे ने भी समझो उसके मामू ससुरे हैं पुलिस वाले अब्दुल वहाब बोल के, जिनका अभी समझो रनिंग ड्यूटी है उनकी सेलू में। अब उनको भी फ़ोन मार के वो जब कोई तकरार होती थी तो उनको फ़ोन मार के बुलाते थे और उनसे बच्चे को थोड़ा सा टार्चर करते थे। अब वो टार्चर करने में और वो समझो बातचीता होने में, अब बच्चे ने जब समझो यहाँ नांदेड़ को आने का था शादी को, तो शादी को आने के लिए जैसा बोला पैसे मंगा तो उसको मार ठोक के उसका मोबाइल छीन के लेके उसको हकाल दिए। अब वैसा जी ने अब बच्चा घर पे आया नांदेड़ में आने के बाद तो हमको तो कुछ उतना बताया नहीं कि भाई अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैटर, मगर वो लोग भी शादी में आए नहीं। और दूसरी बात ये है कि बच्चा जैसे वहाँ से निकल के नांदेड़ आया, नांदेड़ आने के बाद में उन्होंने रिश्तेदारों को, उसके भाईबंधों को, उसके चाचा को, ताया को, किसी को भी कांटेक्ट नहीं करे कि भाई तुम्हारा बच्चा ऐसा ऐसा गया और लड़ झगड़ के गया कि कैसा गया क्या पता नहीं, हमको इंटीमेशन दिए नहीं। और बच्चा क्या कर रहा क्या नहीं इसका कुछ मालूमात दिए नहीं। इन्होंने क्या करे, बच्चे की हमारी शादी थी 5 तारीख को, तो इन्होंने महिला मंडल से 3 तारीख को नोटिस भेज दिए क्या भाई बच्चे को तुम हाज़िर करो। किसी को मालूमात नहीं देते हुए इन्होंने डायरेक्ट महिला मंडल में जाके एप्लीकेशन दे के और इसको शादी से पहले 2 दिन की तारीख दे के, अब हमको तब मालूम हुआ कि भाई क्या मसला और क्या नहीं, उससे पहले का कुछ हमको उसकी मालूमात नहीं। अब 2-3 तारीख देने के बाद में हम बोले भाई उनको कि भाई शादी के बाद में जो भी है बैठ के बातचीत करेंगे, तुम्हारे लोग आओ हमारे लोग आओ, 4 लोग बुला के। और उन्होंने क्या कर रखे कि नहीं तुम आओ 4 नहीं 10 लेके आओ, तुम महिला मंडल को जाओ। भाई महिला मंडल को हम काहे को जाऊँगा, हमको कुछ मालूमात नहीं है, महिला मंडल में जाने की क्या ज़रूरत है।
तुमने महिला मंडल को हमको पूछ के करे क्या? हमारे उससे पहले तुमने हमारे पास आके बच्चे के बारे में तकरार करे क्या? नहीं करे। फिर तुम डायरेक्ट महिला मंडल को बुलाते, हम महिला मंडल में कैसे आना? भाई वो हो गया। अब महिला मंडल के हमने भाई चलो 1 से 2 बार बच्चों को भेजे हमने, वहाँ उन्होंने किरकिरा झगड़े करे। वो अब्दुल वहाब बोल के पुलिस वाला है, उन्हें बच्चों को टॉर्चर करा। वो बच्ची का बाप है, उन्हें बच्चों को मारने को आंख पे आया। फिर भी हमने गाली गलौज करे बुरे बुरे। वो बच्ची का बड़ा मामू भी आजम बोल के है, उन्हें भी मारने को आया। फिर भी हमने जाने दो बोले। फिर चुप बढ़ गए हम। मैं बोला भाई उन्होंने फिर हमारे भवनी साहब को बोले कि भाई बुलाए, हम जहाँ आते हैं वहाँ बुलाओ, बातचीत करेंगे। मैं बोला बैठेंगे। मगर जो अब्दुल वहाब जो है, उनका मामू ससरा बच्ची का, इन्हें उनका नहीं सुनते हुए इसको ताड़ कलश को जाके 458 केस दाखिल कर दिया। भाई आप वो कोई पूछना नहीं परचना नहीं, अब बोलने के बाद में बातचीत करने के बाद में करेंगे बोल के बोलने के बाद में भी तुम 458 जाके कर रहे। फिर भी हम 458 जाके हमने वहाँ ज़मानत करके आ गए। अब ज़मानत करके आने के बाद में फिर और तुम बोल रहे क्या भाई बातचीत करेंगे। अरे भाई बातचीत करेंगे तो तुम बातचीत को तैयार ही नहीं है तो हम कैसा बातचीत करेंगे? तुम अकेला वो आज़म बोल के बच्चा आ रहा, वो आज़म बोल के उनका बड़ा मामू है बच्ची का, तो उन्हें यहाँ वहाँ नहीं बोल रहा, घर को आके बातचीत नहीं कर रहा ना, हमको घर को नहीं बुला रहा। कहीं शादियाँ में देख के वहाँ बोल रहा क्या कि भाई बातचीत करेंगे। शादी में लोगों के शादियों में कोई बातचीत होती क्या? हाँ, लोगों के शादियों में ये तंटे मिटते क्या? तुमने 458 करे, तुम महिला मंडल में गए। अब ये सब तुम तकरारा करने के बाद में और बोले कि लोगों को शादी में घूमते फिर रहे कि भाई वो उसका फैसला करो, वो बच्ची का फैसला करो। बच्चे बता रहे बच्ची का फैसला तुम घर को आके होगा कि लोगों के शादी में होता? हाँ, तो उनका काम ये है। तो अब कोर्ट से अब बेल होने अपने इससे पुलिस स्टेशन से बेल जमानत होने के बाद में हम घर को 2-3 महीने बैठे चुप। अब हमको क्या मालूम इन्होंने और 125 करे। 125 करने के बाद में इन्होंने पहली तारीख गई, दूसरी तारीख गई, इन्होंने हमको इंटीमेशन देना था, नोटिस पहली तारीख के भेजना था, दूसरी तारीख के भेजना था, नहीं भेजे। डायरेक्ट तीसरी तारीख की नोटिस दे के और बच्चे को बोल रहे कि भाई तू तीसरी तारीख को नहीं आया क्या? तो तीसरी तारीख को अगर कोर्ट में हाज़िर नहीं हुआ तो तेरे को वारंट छोड़ के तेरे को उठाएंगे, तेरे को अंदर करेंगे, फलाना करेंगे। अब बच्चा तो डरा हुआ पहले, जो उसके ऊपर 1 से 2 से 3 केसेस हो गए। अब उसको पहले परेशान, उन्हें डिप्रेशन में तुम जहाँ बोले उसको तकलीफ़ दे रहे। अब उन्हें परेशान होके हमको किसी कुछ बोला नहीं, बताया नहीं, और उन्हें 18 तारीख से घर छोड़ के चले गया। बच्चे कुछ है उसको? बच्चा कुच्चा उसको कुछ भी नहीं है। और उसका जो भी बच्चा उसको था, अब इन्होंने वो बच्चे को बाल हत्या भी ये लोगों ने करे। वक्त पे जाके इसका बच्ची का कोई डिलीवरी करे नहीं। वो दवाखाने में 2 दिन ले जाके एडमिट करके बाप खेत में काम कर रहा, और मामू ससरा जो बोलने वाला, इतनी हमदर्दी करने वाला, उन्हें ड्यूटी पे। बच्ची 2 दिन से दवाखाने में परेशान होके बच्चा पेट में इंतकाल कर गया। फिर बाद में आके उसका ऑपरेशन करके और वो ये होगा, तो बच्चा मयत होगा। अब उसके बाद में जो परेशानी हो गई, तो वो परेशानी का हाल आज तक चल रहा। अभी विमानतल में गए थे, कब करे कंप्लीट? हमने विमानतल में जाके 22 तारीख को कंप्लीट करे। क्या हमने 22 को कंप्लीट करे, वहाँ पे मिसिंग केस दे दिए। भाई अगर कहीं किसी को भी अगर दिखता है, मिलता है, तो वो नंबर दे वाला है नीचे मोबाइल पे, और मोबाइल पे नंबर पे कांटेक्ट करके मेहरबानी करके घर तक बच्चों को पहुंचाए या पुलिस स्टेशन तक पहुंचाए। अभी शक क्या है आपको कि कुछ बच्चे को मारतोड़ हुई या इन लोगों का, ससुराल वालों का उसमें हाथ है? अभी अब देखो ना, अब जाहिर सी बात है कि भाई अब इतना होने के बाद में अपने को डाउट तो वही छूंगा ना, डाउट वही रहेगा कि भाई अभी इतना होगा, केसेस कितने कर दिए उन्होंने, इतना टॉर्चर करे कि बच्चा लापता होगा। किसी को घर को, किसी को बिना बताए जाना बोले तो उसको टॉर्चर होने के बाद ही उन्हें लापता हुआ, वैसा तो लापता होता नहीं। और बिना कोई इसके कारण के बच्चा कोई घर से जाता नहीं किसी के भी,
क्या अगर कोई उसको तकलीफ़ हो गई होंगी उधर से क्या फिरियादियों तरफ से, तभी वो बच्चा घर छोड़ के गया। और हमने तो इसके मोबाइल पे डाले भाई हमने कि भाई बच्चा कहीं मिलेगा किसी को तो ये नंबर पे कांटेक्ट करो, मगर ये लोगों ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम डाल के और ऐसा और वापस वायरल कर दिया उसको। इन्होंने ये फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके और इसको वायरल कर दिए। अब इस पे से जाहिर होता क्या कि भाई हमारे को भी मालूम हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनका हाथ है। अब ये जो भी है तो ये आगे की कार्रवाई करना, पुलिस ने भी हमको सहाय करना हमारे को, और ये ढूंढ रहे, हम तो ढूंढना चालू थे। हमारे बच्चे कहीं हैदराबाद तक जा रहे, कोई किधर जा रहे, कोई किधर जा रहे क्या। और ये बच्चे की फ़ोटो ये है, मैं तुमको बताता हूँ। अगर किसी को मिला तो तुरंत ये नंबर पे कॉल करके और हमारे से राब्ता करे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ में शाहरुख पठान के वालिद साहब है मूसा खान, इनसे हम जानते हैं कि बच्चे की शनाख्त क्या है। 5.5 फुट ऊंची है, चेहरा खड़ा है और किसी को भी नज़र पड़े, हाँ चेहरा है, उसको दाढ़ी है थोड़ी थोड़ी, और किसी को भी नज़र पड़े तो संपर्क साधे पूरा। सब परेशान है, घर के लोग का सब परेशानी में है, कुछ कामा धंधे सुधर रहे नहीं, परेशान है लोग का 7 दिन से। सब तरफ देख लिया हमने, कोई हमको तलाश नहीं लग रहा। सब लोगों से अपील क्या करते हैं आप? सबसे अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे को ढूंढ के यहाँ पर ला सके। ये थे हमारे साथ शाहरुख के चाचा शबीर भाई। इनका ऐसा बोलना है कि जिस तरीके से शादी होने के बाद भी उस बच्चे को किस तरीके से टॉर्चर था। उसकी 25 साल उम्र है और उसको एक बच्चा भी हुआ था, मगर वो भी उसकी डेथ हो गई। कोई बच्चा नहीं रहने के बाद ससुराल वालों ने नूरी चौक पे से, नांदेड़ के नूरी चौक से उसे उसके गांव लेके गए ससुराल में, वहाँ पर रख के उससे काम लिया जाता था। फिर भी कहीं देखा है हमने कि कहीं लड़कियों को सताया जाता है, लोगों को ससुराल वालों की तरफ से बच्चियों को सताया जाता है। मगर पहली बार ऐसा देखने में आया कि एक लड़के को ससुराल वाले किस तरीके से सताते हैं और इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। ये पहली बार ऐसी घटना हुई जिसे टॉर्चर किया गया, 498 का केस किया गया, हुंडा बड़ी का किया गया और उसको जो है तो पुड़गी तक लगाई गई। इस तरीके से वो डिप्रेशन में आकर उस बच्चा कहाँ निकल के गया। 7 दिन पूरे हो गए। जिस किसी को भी मिला तो नांदेड़ के विमानतल पुलिस स्टेशन में संपर्क करें और उनके नातेवाईक का हमारे पास नंबर दिया जाएगा, इस पर भी आप देखिए।